डीके शिव कुमार की बगावत के पीछे है सोनिया गांधी या अमित शाह की है अप्रोच। आखिर कोयंबटूर में उस रात क्या हुआ जिसने कर्नाटक की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है और अब डीके शिव कुमार को कर्नाटक का एकनाथ शिंदे तक बताया जा रहा है। आखिर राजनीति का ये कौन सा खेल है? राजनीति के राज में पर्दा उठाएंगे कर्नाटक की राजनीति के इस पूरे घटनाक्रम से। डीके शिव कुमार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी किरदार तीन हैं और बगावत के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। पूरी कहानी क्या है एक एक कर बताऊंगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप और आपका लिबरल टीवी के इस खास कार्यक्रम राजनीति के राज में स्वागत है, जहां हम उठाते हैं राजनीति की बड़ी घटनाओं से पर्दा और बताते हैं अंदर की बात। अब कहानी क्या है? कहानी है कर्नाटक से। देश के सबसे अमीर राजनेताओं में से एक हैं डीके शिव कुमार। अब डीके शिव कुमार और उनको लेकर इस समय कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। क्या हंगामा मचा हुआ है? डीके शिव कुमार को कर्नाटक का एकनाथ शिंदे बताया जा रहा है। अब एकनाथ शिंदे क्यों बताया जा रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के नेता थे। इसके बाद उन्होंने बगावत कर ली थी और शिवसेना को दो फाड़ करते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। तो क्या कर्नाटक में भी ऐसा होने वाला है? क्या यही वजह है कि इसीलिए डीके शिव कुमार को एकनाथ शिंदे बताया जा रहा है? लेकिन ये सब कुछ समझने से पहले आपको 2 साल पीछे चलना पड़ेगा मेरे साथ। साल 2023 मई का महीना था। कर्नाटक में बोम्मई सरकार की विदाई हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पूरे राजनीतिक दांव पेच फेल हो चुके थे। येदियुरप्पा की वापसी कुछ भी काम नहीं आई थी, न लिंगायत समाज का वोट बैंक। आखिरकार बोम्मई सरकार कर्नाटक से विदाई लेती है और नए कांग्रेस सरकार की वहां पर स्थापना होती है। फिर बात आई थी कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। साल 2020 में कांग्रेस ने कर्नाटक में डीके शिव कुमार को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। डीके शिव कुमार इसके साथ ही सक्रिय हो गए थे और अगले 3 सालों तक उन्होंने कर्नाटक में हर तरीके से बोम्मई सरकार को घेर लिया। चाहे वो भ्रष्टाचार का मसला हो, चाहे वो सीएम बोम्मई का मसला हो, हर तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। आंदोलन हुए, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, सड़क पर डीके शिव कुमार बैठे नजर आए। नतीजे आए साल 2023 मई के महीने में तो बोम्मई सरकार की विदाई हुई और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार वापस आ गई। इसके बाद फैसला होना था मुख्यमंत्री का, जिस पर मुहर लगानी थी कांग्रेस हाईकमान को। लगभग तय था कि डीके शिव कुमार का उनके प्रदर्शन की बदौलत जो कांग्रेस पार्टी की राज्य में वापसी हुई है उसका इनाम मिलेगा। लेकिन जब फैसला आया तो वही हाल हुआ जो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ था, जो राजस्थान में सचिन पायलट के साथ हुआ था और छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव के साथ हुआ था। कर्नाटक में डीके शिव कुमार भी उसी कतार में जाकर खड़े हो गए। मुख्यमंत्री की ताजपोशी तो हुई, लेकिन सिद्धारमैया के सेहरा उनके सिर पर ताज पहनाया गया और डीके शिव कुमार को एक वादा किया गया। वादा करने वाला कौन था? वादा करने वाली थी सोनिया गांधी। अब सोनिया गांधी इस पूरी कहानी में क्यों आ रही है? सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार को क्यों वादा किया और क्या वादा था, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब डीके शिव कुमार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में गए थे, 50 दिनों तक वो तिहाड़ में थे, तब उनसे मिलने सोनिया गांधी तिहाड़ जेल गई थी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी की जब सबसे बड़ी नेता आपसे मिलने के लिए जेल पहुंचती हैं, इसका मतलब वो अपना पूरा समर्थन आपको दे रही हैं। इसके बाद ही डीके शिव कुमार को कर्नाटक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और उनके कंधों पर कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई थी। जाहिर सी बात है कि डीके शिव कुमार सोनिया गांधी के कितने भरोसेमंद हैं, इस बात से यह साबित हो जाता है। जब चुनाव हुए और नतीजों के बाद सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब कहा गया कि सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार को एक वादा किया था और वादा यह था कि भाई सिद्धारमैया ने यह ऐलान किया है कि उनका आखिरी चुनाव है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 2.5 साल उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी रहेगी और 2.5 साल के बाद यानी लोकसभा चुनाव 2024 के बाद डीके शिव कुमार की ताजपोशी होगी। अब वक्त 2.5 साल का करीब आ रहा है। ऐसे में कर्नाटक में हलचल तेज हो गई है। सिद्धारमैया गुट के तमाम नेताओं ने गुटबंदी शुरू कर दी है, गुटबाजी शुरू कर दी है और ये कहने लगे कि सिद्धारमैया का कार्यकाल बेहतर चल रहा है और उनका कार्यकाल 5 साल तक होना चाहिए। यही वजह है कि पूरे कर्नाटक में हलचल तेज हो गई है। लेकिन इस बीच डीके शिव कुमार क्या कर रहे हैं? डीके शिव कुमार बगावत नहीं कर रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार बगावत के इशारे कर रहे हैं। 2 कार्यक्रम जिन्होंने डीके शिव कुमार की बगावत के इशारों को साफ कर दिया है। पहला कार्यक्रम था महाकुंभ में डुबकी लगाने का।
कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कोई भी नेता संगम में डुबकी लगाने नहीं पहुंचा, लेकिन डीके शिव कुमार अपनी पत्नी के साथ प्रयागराज पहुंचते हैं और संगम में डुबकी लगाकर कांग्रेस हाईकमान को संदेश देते हैं कि वक्त है, समझ जाइए। इसके बाद एक और कार्यक्रम होता है बीते दिनों महाशिवरात्रि का। यह कार्यक्रम कोयम्बटूर में हुआ था और इस कार्यक्रम की खास बात क्या है ये आपको जल्दी पता चलेगी। कोयम्बटूर का ये कार्यक्रम जग्गी वासुदेव यानी कि सदगुरु उनकी संस्थान ईसा फाउंडेशन का था, जहां डीके शिव कुमार को बुलाया गया था और इसी कार्यक्रम में पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह। अब अंदर की बात यह है कि कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में बैकडोर में बंद कमरे में डीके शिव कुमार और अमित शाह की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। हालांकि इस मीटिंग का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, किसी ने इस मीटिंग पर मुहर नहीं लगाई, लेकिन खबरें और धुआं निकल कर आ रहा है और यही वजह है कि डीके शिव कुमार लगातार कांग्रेस पार्टी के निशाने पर आ रहे हैं। उन्हें कर्नाटक का एकनाथ शिंदे बताया जा रहा है। हालांकि डीके ने कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, मरते दम तक कांग्रेस में रहूंगा, लेकिन राजनेताओं के बयान कब पलट जाए इससे कोई नहीं जानता है। अब देखने वाली बात क्या है कि सोनिया गांधी अपना वादा निभाएंगी या सोनिया गांधी का वादा पूरा नहीं होता है तो डीके वाकई कर्नाटक के अगले एकनाथ शिंदे बन जाएंगे।